गट हेल्थ बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं, बहुत टेस्टी तो नहीं लगेगा बिल्कुल डेफिनेटली। तो आपको बस नाक बंद करके उसके शॉट्स ले लेना है, ठीक है। 3 दिन तक पियो लगातार। आपके पेट के जो बैड बैक्टीरियाज है वो नुस्खा दूंगी जिससे आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। और वो फूड खा रहे हो उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको किसी की जैसे वाइटामिन की कमी है और अगर वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो काम बहुत लेट करेगी या करेगी। तो अब हम इसको नेचुरली कैसे सही कर सकते हैं। हेल्थ, गट हेल्थ, गुड हेल्थ। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नेहा है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घर में। तो आज ये वीडियो गट हेल्थ के बारे में होने वाला है। हम जानेंगे इसमें कि गट हेल्थ क्या होती है, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, एंड गट हेल्थ को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, एंड नेचुरली हेल्दी कैसे रखा जा सकता है। ये वीडियो छोटा होगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगा, तो लास्ट तक बने रहना। तो शुरू करते हैं। तो आजकल सब लोग एक ही ट्रेंड में चल रहा है कि गट हेल्थ, गट हेल्थ, गट हेल्थ। पर ये गट हेल्थ है क्या? तो गट हेल्थ ऐसे समझते हैं हम, गट हेल्थ होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब इसके अंदर स्टमक, इंटेस्टाइन एंड कॉलन, ठीक है। ये इन शॉर्ट हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसे हम गट हेल्थ बोलते हैं। कि हम खाना खा रहे हैं, फिर वो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन चल रहा है, ठीक है। डाइजेशन के वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी उस फूड से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करती है, फिर हमारे वो बॉडी में लगता है। देन जो एक्स्ट्रा होता है वो बाहर निकल जाता है, जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। इस पूरी साइकिल को हम गट हेल्थ बोलते हैं। और अगर गट हेल्थ सही नहीं है तो उसके क्या साइंस हैं? गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, नोजिया, हर कभी वॉमिटिंग आ जाना, कॉन्स्टिपेशन एंड, ठीक है, बैड ब्रीदिंग एंड बैड स्मेल, मूड स्विंग्स, मूड डिस्टर्बेंस, ये सभी साइन है बैड गट हेल्थ के, ठीक है। तो अब हम इसको नेचुरली कैसे सही कर सकते हैं, उसके लिए दो चीज़ें होती हैं। में ज़रूरी क्या होता है कि जो फूड से न्यूट्रिशंस है वो क्या बॉडी ने एब्जॉर्ब किए हैं या नहीं किए हैं। अगर गुड हेल्थ रहेगी, गुड गट हेल्थ रहेगी तो वो एब्जॉर्ब जल्दी करेगा। समझते हैं कि इसमें हमारे जो इंटेस्टाइन होती है उसमें बैड बैक्टीरियाज एंड गुड बैक्टीरियाज दोनों मौजूद होते हैं। अगर गट हेल्थ सही नहीं है तो जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनका काउंट ज़्यादा होता है गुड बैक्टीरियाज से। तो हम गुड बैक्टीरियाज को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी ग्रोथ कर सकते हैं हमारी बॉडी में नेचुरली, तो उसके लिए प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। प्रोबायोटिक होते हैं गुड बैक्टीरियाज, और वो हमको, अगर हमको हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया काउंट ज़्यादा करने हैं तो हमको दही, छाछ, फर्मेंटेड फूड लाइक इडली, खामन ढोकला, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं उन बैक्टीरिया काउंट, गुड बैक्टीरिया काउंट को इंक्रीज करने के लिए। अब हमने गुड बैक्टीरिया काउंट तो बढ़ा लिया हमारी बॉडी में, लेकिन उनकी क्या लाइफ रहेगी वो डिपेंड करता है कि आप उनको फूड क्या दे रहे हो। तो जो बैक्टीरियाज हैं, आप ऐसे समझो कि आप अगर एक पेट रखते हो, आप उसको पालते हो पूरा अच्छे से, उसका खाना-वाना भी खिलाते हो उसको, और ठीक है, तो क्या होता है जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं, हमको उनको भी तो ज़िंदा रखना पड़ेगा ना। हमने उनको बढ़ा लिया, बट उनकी और ग्रोथ और कैसे कर सकते हैं? तो उनको फूड प्रोवाइड, उनको फीड करना पड़ेगा आपको। और उनको फीड कैसे कर सकते हो आप? प्रीबायोटिक से। प्रीबायोटिक फूड्स होते हैं हाई इन फाइबर, जो बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको खा के जिंदा रह के खुद और ग्रोथ होती है उनकी, और वो एक्टिव होते हैं। अगर वो गुड बैक्टीरियाज एक्टिव होंगे तो डाइजेशन सिस्टम आपका इंप्रूव होगा, अच्छा होगा। तो प्रीबायोटिक फूड्स कौन कौन से होते हैं? जो रिच इन फाइबर होते हैं, लाइक बनाना, एप्पल, फ्लैक्स सीड्स, ओट्स, अनियन, गार्लिक, ये सभी चीज़ प्रीबायोटिक में आती हैं, ठीक है। और ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर गुड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे तो अच्छा डाइजेशन सिस्टम होगा। अब हम अगर बिगड़ा हुआ है तो आप ये, तो हम इसको नेचुरली रोज सही कैसे रख सकते हैं? आप रोज एप्पल खाओ। ये सही है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये काम करता है। मेरे लिए तो 100% वर्क करती है एप्पल। लाइक अभी मैं भी ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरी 100% आई एम फिट एंड फाइन एंड 100% मेरी गट हेल्थ सही है, नहीं। मैं भी उसी फेज़ में ही हूँ कि मैं भी इम्प्रूव कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। मेरे को जभी भी ऐसा लगता है कि पेट में बहुत टाइट हो गया पेट, या सुबह उठते ही अजीब सा हो गया, तो मैं एप्पल खा लेती हूँ। एप्पल से हाफ एन आवर के अंदर मेरा पेट सही हो जाता है उससे। लास्ट में एक आपको बोनस नुस्खा दूंगी जिससे आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, और वो आपको साल में सिर्फ 3 दिन लेना है, ठीक है। लौकी, आंवला, एलोवेरा जूस, एप्पल, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो आगे जो मैं इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ वो आपके घर में ही मौजूद होते हैं। लाइक जीरा हो गया, आप रोज़ सुबह जीरा वाटर पी लो, लाइक रात को भिगो के रख लो और सुबह उसका पानी पी लो, या फिर उसको उबाल के पी लो, ठीक है। और अजवाइन का पानी पी सकते हो आप 1 हफ्ते में 1 बार।
और नॉर्मल गुनगुने पानी में हल्दी मिला के भी पी सकते हो, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। जितनी भी एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स होती है वो आप ले सकते हो, लाइक हर्बल टी, ग्रीन टी, ठीक है? और कोशिश करना कि दूध वाली कॉफ़ी की बजाय आप ब्लैक कॉफ़ी पियो अगर कॉफ़ी पीते हो तो। मिंट लीव्स खाओ, अगर बैड ब्रीदिंग है तो मिंट लीव्स आप रोज़ पुदीने की पत्तियाँ खाओ, 2 पत्ती रोज़ खा लो, आपके 1 महीने के अंदर सही हो जाएगी ये चीज़। आप खाना खाने के आधे घंटे बाद रात को या सुबह गुनगुने पानी में नमक, नींबू, हल्का-सा नमक, नींबू और काली मिर्च का पाउडर डाल के पीना, आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होने लग जाएगा उससे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या-क्या नहीं खाना चाहिए, गुड हेल्थ रखनी है, अगर गुड गट हेल्थ रखनी है आपको, तो क्या-क्या खाना आप अवॉइड कर सकते हो? लाइक बाहर के बिस्किट, चिप्स, नमकीन, ऑयली फूड, जंक फूड, ये सभी आप अवॉइड करो और दूध वाली कॉफ़ी भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, वो सही नहीं रहती है। अगर कॉफ़ी पीते हो तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो विदाउट शुगर। और हाँ, शुगर भी ज़्यादा अगर आप शुगर इंटेक कर रहे हो तो वो पेट के लिए सही नहीं है, वो बैड बैक्टीरियाज़ को इंक्रीज़ करता है शुगर, ठीक है? मतलब एक्स्ट्रा मत लो, जितनी ज़रूरत है रोज़ के हिसाब से थोड़ी-सी चाय में या फिर जैसे भी है, वैसे तो नेचुरल मिल जाती है फ्रूट्स में भी, बट ठीक है, थोड़ी-सी आप इतनी एक्स्ट्रा मत लो, ठीक है? कि कोई-सी भी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो आप, ये सब चीज़ें अवॉइड करो। कोल्ड ड्रिंक में तो इतनी ज़्यादा लाइक उसमें फ्लेवर होता है, सिर्फ़ बाकी क्या होता है, पूरी बॉटल वो शुगर की होती है। तो आप कितना पी रहे हो, सोडा, शुगर, ये सब कितने नुकसानदायक है। आपको सिर्फ़ एक पीने में अच्छा लगेगा, लेकिन वो पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करो एक बार क्या, हमेशा ही अवॉइड ही करना है इसको। क्या खा सकते हो आप गुड हेल्थ रखने के लिए, गुड गट हेल्थ के लिए आप क्या-क्या चीज़ें खा सकते हो? लाइक फर्मेंटेड फूड्स खाओ आप, एप्पल खाओ, एप्पल बहुत अच्छी है, बनाना खा लो, जिंजर खाओ, चबा लिया करो, अदरक चबा लिया करो। जभी भी ऐसा लगे कि गैस बन रही है तो आप हल्का-सा उसका टुकड़ा काटो, मुँह में रख के हल्का-हल्का उसको चबा लिया करो, उससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। इलायची खा लो, ठीक है? एंड दाल खाओ, चावल खा सकते हो आप, रात को छाछ में भिगो के चावल बहुत अच्छे हैं। और गेहूँ हो सके तो उसको अवॉइड करो आप, व्हीट फ्लोर अवॉइड करो। अगर मिक्स मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हो तो मल्टीग्रेन रोटी खाओ, वो अच्छी है। या फिर किसी भी एक मिलेट की, जैसे बाजरा हो गया तो सिर्फ़ बाजरा की रोटी, ज्वार की रोटी, ठीक है? अलग-अलग ऐसे धान की आप रोटी खा सकते हो। हेल्दी ड्रिंक्स पियो और फ्रूट जूस पीने से बेटर आप फ्रूट्स खा लो, एंड क्योंकि उसमें फाइबर भी मिलेगा आपको। और जूस पीते हो तो उसमें ज़्यादा शुगर इंटेक होता है, ठीक है? फ्रूट्स का अगर आप जूस पीते हो तो वो फाइबर की जगह ज़्यादा शुगर जा रहा है फ्रूट का, फाइबर तो निकल जाता है। तो आप फ्रूट का जूस पीने की बजाय नेचुरल फ्रेश फ्रूट्स खाओ। ओट्स खाओ, आप रात को भिगो के दही में या छाछ में या दूध में आप ओट्स भिगो के रख दो फ्रिज में, और सुबह उसको नाश्ते में उसके ऊपर फ्रूट्स काटे, शहद मिलाया और उसको खा लो। फ्लैक्स सीड्स खा लो, सनफ्लावर सीड्स, जितने भी ये सीड्स आते हैं, फ्लावर सीड्स वगैरह, आप ये खाओ। और दाल-चावल खाओ, मल्टीग्रेन रोटी खाओ, लेस ऑयल में सब्ज़ी बनाओ घर पे अगर बना रहे हो, घी, बटर थोड़ा कम यूज़ करो, एंड एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स पियो, हर्बल टी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, लौकी का जूस पियो, आँवले का जूस पियो, एलोवेरा जूस है, कोकोनट वाटर बहुत बेस्ट है। एक बार 15 दिन आप पी के देखो कोकोनट वाटर, पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है कोकोनट वाटर। और अभी तो सर्दियाँ आने वाली है तो बीट रूट का जूस हो गया, गाजर का जूस हो गया, ये सारी चीज़ें आप पी सकते हो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। योगा करो, वॉक करो, तो योगा, वॉक, फिज़िकल एक्टिविटी आपके खाने को डाइजेस्ट खाने के डाइजेशन के लिए ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आप गुड बैक्टीरिया को बढ़ाओ, योगा करो, एक्सरसाइज़ेस करो। और अगर बैड गुड हेल्थ है तो उसमें फिर फ़ोकस भी नहीं रहता है। और एक सबसे बेस्ट नुस्खा है, 1 साल में सिर्फ़ 3 दिन पी सकते हो उसको। कड़वा नीम लेना है आपको, उसको अच्छे से धो लेना है, प्याज़ लेने और गार्लिक लेना है, ठीक है? इनको मिक्सर में अच्छे से उनको ग्राइंड कर लेना है, और आप उसको उसके अंदर हल्का-सा नमक और काली मिर्च मिला के उसको, और आपको टेस्टी तो नहीं लगेगा बिल्कुल डेफ़िनिटली, तो आपको बस नाक बंद करके उसके शॉट्स ले लेना है, ठीक है? 3 दिन तक पियो लगातार, आपके पेट के जो बैड बैक्टीरियाज़ है वो मरने लग जाएँगे उससे, ठीक है? डीवॉर्मिंग के लिए भी होता है, ये नेचुरल डीवॉर्मिंग प्रोसेस है। तो आप ये ज़रूर करके देखना, अच्छा लगेगा। और हेल्दी चीज़ें खाओ, मेरे को लगता है आप लोगों को पता होगा क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है। तो गट हेल्थ कुछ भी नहीं है, हमारा डाइजेशन, गट हेल्थ बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं बहुत कुछ है। तो अगर आपकी अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आपको प्रॉपर जो आप फूड खा रहे हो उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको और ज़्यादा थकान लगेगी। खाना खाने के बाद आप और ज़्यादा थक जाओगे।
ठीक है? ऐसे मन करेगा कि बस सो जाएँ। तो फूड से एनर्जी नहीं मिलने की बजाय आपको और ज़्यादा आप लो महसूस करोगे, वीकनेस लगेगी, क्योंकि वो नहीं पच पा रहा है खाना, तो उससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। और अगर डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है और अगर जैसे विटामिन्स की कमी है और अगर वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो वो काम बहुत लेट करेगी या करेगी ही नहीं किसी-किसी केस में, क्योंकि वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। आप खा रहे हो वो निकल रहा है, ले रहे हो वो निकल रहा है बस। ठीक है? तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और कुछ-कुछ जैसे जिनकी ज़्यादा गैस बनती है तो उनकी बहुत सारी मुद्राएँ होती हैं, योगा होती है, आप देखो, करो। एक होती है कि आपको ऐसे रख लेना है और ऐसे करना है, ठीक है? कैसे भी कर लो, ऐसे रख के कर लो, इससे गैस नहीं बनेगी। हाइपर एसिडिटी है तो आप ऐसे कर सकते हो, सही रहेगा, ठीक है? गट हेल्थ, गुड हेल्थ, ठीक। तो आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रूट है, ये रूट है हर चीज़ का। यहीं से सारी बीमारी ठीक भी हो सकती है और काफ़ी सारी बीमारी हो भी सकती है अगर ये सही नहीं है। ये रूट कॉज़ है हर चीज़ का। जब आप बीमार होते हो तो अगर किसी का स्टमक, किसी का डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो बहुत जल्दी हील होता है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को पता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बस ये है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने गट हेल्थ पे आप लोग ज़रूर काम करोगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय-बाय। मेरे को ज़रूर बताना कि अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊँ और जो भी क्वेश्चन्स पूछने हैं आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय-बाय, टेक केयर।